हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर हम लेकर आए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस, यानी कि प्रीपोजिशंस आपको फिल करनी है और कुछ हमने जो है ये वाक्य दिए हैं उनमें फिल करना है क्या प्रीपोजिशन, यानी कि एक नाउन प्रोनाउन की दूसरे नाउन प्रोनाउन के लिए क्या पोजीशन है, वो एक दूसरे के ऊपर है, नीचे हैं, आगे हैं, पीछे हैं, उस स्थिति को बताती है प्रीपोजिशन। तो सबसे पहला है हमारा दे आर मैरिड। दे आर मैरिड और फिर ये है जो ब्लैंक है टू चिल्ड्रन। दे आर मैरिड टू चिल्ड्रन। तो जब बच्चों सहित स्थिति बतानी हो शादीशुदा जीवन की तो विद लगेगा, यानी कि इसमें जो प्रीपोजिशन आएगी विद। ठीक है। अगर किसी की किसी से शादी है तो मैरिड के साथ टू लग सकता है, टू हर, जैसे मैरिड टू हर या मैरिड टू हिम। लेकिन अगर बच्चों सहित हम स्थिति बता रहे हैं तो विद लगेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड ही डेड। सेकंड क्या है? ही डेड। अब डेड के बाद वह मरा और आगे क्या है? कालरा एट नाइट, यानी कि रात में वो हैजा से मरा। कैंसर भी हो सकता है, यानी कि लंबी डिजीज से, जो लॉन्ग डिजीज से और आंतरिक कारण से किसी की मौत होगी तो डेड के बाद क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। ठीक है। तो इसके डेड के बाद ऑफ लगेगा, ये भी फिक्स है कि लॉन्ग डिजीज के कारण अगर कोई मरेगा। लेकिन डेड के बाद फ्रॉम भी आ सकता है, अगर एक्सीडेंट या कोई अचानक दुर्घटना से कोई मरेगा, बाहरी कारणों से मरेगा तो डेड के बाद ऑफ भी आ सकता है। और डेड के बाद बाय भी आ सकता है, अगर किसी गोली से मरेगा या कोई किसी को मारेगा। ठीक है। और डेड के बाद फोर भी आ सकता है, अगर जैसे सरदार भगत सिंह हमारे देश के लिए बलिदान हो गए तो डेड फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री, ऐसे तो यानी कि किसी के लिए मरने के लिए फोर भी आएगा। तो ये ना समझे कि डेड के बाद ऑफ ही आता है, यानी कि इतनी प्रीपोजिशन हमने आपको बताई। ठीक है। तो इसमें तो आएगा डेड ऑफ, इसमें आएगा ऑफ। ठीक है। अब थर्ड देखिए। थर्ड का मतलब है ये है हमारा माय ब्रदर्स एनिवर्सरी इज, यानी कि जो है एनिवर्सरी कब है? 5 नवंबर या 5 नवंबर। तो इसमें फिफ्थ, जब फिक्स डेट हो, स्पेसिफिक डेट हो तो ओन आएगा। इसमें प्रीपोजिशन क्या आएगी? ओन आएगी। ठीक है। लेकिन इसमें इनका यूज भी हो सकता है, अगर कोई मंथ है या ईयर है तो इनका यूज भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक डेट दी है, ये कौन सी डेट दी है? फिफ्थ, यानी कि कोई सी भी डेट हो उसके आगे ओन प्रीपोजिशन हम लगाएंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट चलेंगे, यानी कि ही वॉज एंग्री मी। ही वॉज एंग्री और ब्लैंक है मी, यानी कि जब कोई किसी से नाराज होता है, जब कोई किसी से नाराज होता है तो विद आता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी विद आता है। लेकिन अगर कोई किसी के व्यवहार से नाराज हो तो एट ही एट आता है। समझे? अगर व्यवहार से नाराज हो तो क्या आता है? एट आता है। ठीक है। तो इसलिए ध्यान से, कोई सिचुएशन है या बिहेवियर है या किसी का एक्शन हमें गलत सही लगे तो एट आएगा। लेकिन अगर हम किसी से नाराज हैं, किसी व्यक्ति से, पर्सन से, तो विद आएगा। ठीक है। तो इसमें विद आएगा। फिर नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है द कैट जंप्ड। अब बिल्ली कूदी और द वॉल, वॉल में से दीवार होती, तो अब कूदी, वो ऊपर कूदी होगी, तो जब बिल्ली ऊपर कूद कर, उछल कर कहीं जा रही है तो कूदेगी तो उसमें ओवर आएगा। क्या आएगा? ओवर, यानी कि द कैट जंप्ड ओवर द वॉल। अब नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर, चलो नीचे चलेंगे, इसी प्रकार अगर बिल्ली नीचे कूदती तो इंटू लगता। चलो अब सिक्स देखिए। सिक्स, सिक्स है द फार्मर वेक्स अप, यानी कि किसान उठता है सनराइज, यानी कि सूर्योदय। अब बिल्कुल फिक्स टाइम है, एट ए टाइम पे एट ही लगेगा, यानी कि क्या लगेगा? एट। इसकी प्रीपोजिशन एट लगेगी। ठीक। ये ध्यान रखें। ठीक। और फिर है, ये देखिए, यानी कि वी मूव्ड इनटू आवर अपार्टमेंट, यानी कि हम सेट हो गए या हम गए कहाँ? अपार्टमेंट अपने सेटल हो गए कमरे में। तो कब? 2012। तो अगर सन आता है, मैंने पहले ही बताया था, तो इन आएगा, इसमें प्रीपोजिशन आएगी इन। ठीक है। और डेट के लिए क्या बताया था पहले? ओन आया था, ओन फिफ्थ आया था नहीं। चलो अब एट्थ। एट्थ में है डोंट क्वेरल, मत करो झगड़ा मी।
यानी कि जब झगड़ा है किसी के साथ है तो क्या आएगा? बस ये तो बिल्कुल खुली बात है, विद आएगा इसमें तो। यानी कि डोंट क्वेरल, मत झगड़ो विद मी, मेरे साथ। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आई मस्ट कंसल्ट हिम। तो इसमें कंसल्ट यानी कि परामर्श हमें, मुझे लेना चाहिए। तो कंसल्ट के बाद प्रीपोजिशन नहीं भी आती, कंसल्ट हिम भी हो सकता है, लेकिन तो इसमें प्रीपोजिशन विद आएगी। क्या आएगी? विद। यानी कि हम डॉक्टर से जब परामर्श लेते हैं तो उसके साथ बैठे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए विद आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट देखिए, विवेयर। अच्छा, विवेयर का मतलब है सावधान रहो, तो ये तो फिक्स प्रीपोजिशन इसमें लगती है ऑफ। विवेयर ऑफ द डॉग, यानी कि कुत्ते से सावधान रहो। तो विवेयर के बाद ये बिल्कुल रट ले आप, फिक्स प्रीपोजिशन लगेगी। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशंस की वीडियो आपको भेजते रहेंगे, सेंड करते रहेंगे। और आप अपना कमेंट कीजिए, अगर अच्छी लगे वीडियो तो बताइए, फिर आगे हम यानी कि और अच्छे अच्छे वीडियो भेजते रहेंगे। ये प्रीपोजिशन बहुत ही जरूरी है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।